बैसाखी के मंगल में पावन पर्व पर हम सबको माँ गंगा के पावन तट पर ये दिव्य आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का दिन उत्साह, उमंग, उल्लास और आनंद का पर्व है। विविधता और उसमें भी एकता का पर्व है। किसान अपनी फसलों को काटने के लिए तैयार होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है उसको कि उसकी इतनी मेहनत सफल होती है और उस सफलता के पीछे वो परमात्मा को धन्यवाद देता है, नाचता है, गाता है, झूमता है और प्रभु को सबसे पहली फसल भी समर्पित करता है। हमारे सारे पर्व और त्योहार एक ही संदेश देते हैं कि ये सब प्रकृति जब तक हरी भरी है, प्रकृति दे रही है, तभी तक किसान भी प्रसन्न है और किसानों के द्वारा दिया गया अन्न पूरा समाज खाता है, वो भी प्रसन्न है। और यदि प्रकृति में जल ना हो, प्रकृति में वायु शुद्ध ना हो, तो सच मानिए ना तो किसान खुश हो पाएगा, ना धरती पुत्र, ना धरती, और साथ ही साथ धरती पर रहने वाले सभी वे भी कैसे स्वस्थ रह सकेंगे। इसलिए अपने को स्वस्थ रखना है तो नदियों को स्वस्थ रखें। अपने को हम नहीं चाहते कि हम रोगी हों, बीमार पड़े, हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, तो हमें आज से अपने गांव की नदी को बचाना होगा। हमारे गांव की नदी ही अल्टीमेटली फाइनली कम्स टू गंगा। आती तो गंगा जी में ही है। सैकड़ों नदियां मिलती हैं तब जाके गंगा सागर बनती हुई एक संदेश देती है। जहां भी मिलो, जिससे मिलो, दिल खोल के मिलो। क्या पता है, करुणा ने बता दिया, जब भी मिलो, जिससे मिलो, दिल खोल के मिलो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। गंगा से गंगा सागर बनते बनते जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। उन सबको जीवन का हिस्सा मानते हुए हम सब लोग आनंद और उत्साह के साथ बैसाखी जैसे पर्व को मनाते रहें। और ये भी याद रखें, दूसरा एक अर्थ होता है बैसाखी का, कि बैसाखी का अर्थ होता है किसी का सहारा लेना। लोग बैसाखियों पे सहारा लेते हैं। भगवान करे किसी को भी किसी की बैसाखी का सहारा ना लेना पड़े, सब सशक्त बने, सबका जीवन स्वस्थ बने और हम लोग सब मस्त बने। उसका एक ही तरीका है कि हम प्रभु के साथ, जिस प्रभु ने ये प्रकृति को दिया है, उसके साथ अपना तारतम्य बनाकर रखें। थोड़ी देर सही सवेरे उठकर ध्यान करें। शाम को सोने से पहले उस प्रभु को धन्यवाद देकर शयन करें। यह आरती भी तो थैंक्स गिविंग सेरेमनी तो है, ये आरती भी धन्यवाद ही तो है। प्रभु आपने प्यारी प्यारी ये नदियाँ, ये प्रकृति दी है, ये हिमालय, ये पेड़, ये पहाड़, ये जल, हम कृतज्ञ हैं, हम कृतकृत्य हैं, हम धन्य भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस प्यारी सी धरती पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए प्रभु को प्रणाम करते हुए, उन्हें धन्यवाद करते हुए, और साथ ही साथ आज ही के दिन 1699 में 1699 खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना की थी। आज ही के दिन धर्म की रक्षा के लिए। वो खालसा का अर्थ इतना ही था कि जीवन शुद्ध बने, जीवन में खालसपन हो, निखालसपन हो, ताकि जीवन शुद्धता से भरा हो, पवित्रता से भरा हो। और जीवन में शुद्धि जब आती है तभी जीवन में सिद्धि भी आती है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए जिस खालसा पंथ ने आज के दिन जन्म लिया, भगवान करे उस लक्ष्य को याद करते हुए इस देश के मेरे सिख भाई बहन और सभी अपने अपने ढंग से
अपने अपने घरों में संस्कारों की ज्योति जलाए रखें, अपने भीतर अपनी संस्कृति को जीवित रखें। सच माने तो यही है इस दिवस का फल भी और फलश्रुति भी। हाथ खड़े करके हम लोग ये भी संकल्प करेंगे, आज के दिन हरियाली लहरा उठती है। हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे, पानी को अशुद्ध नहीं करेंगे, जल को अपवित्र नहीं करेंगे, जल को बचाएंगे, वर्षा के जल को बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे, तभी ये प्रकृति हरी भरी बनी रह सकेगी। छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा काम करेंगे। भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर